न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे सीने में। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, मैं दुबे सर दुबेस आइस अकेडमी में तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो क्लिप के माध्यम से मैं यह बताने जा रहा हूं कि 66 बीपीएससी को एक सटीक और अचूक रणनीति को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और मैं आपसे जो वादा किया था कि किस प्रकार बीपीएससी को क्लियर किया जाए, तो देखिए मैं अपने वादे को निभा रहा हूं और ये मानिए, यकीन मानिए, इस वीडियो को देखकर आपके अंदर कर गुजरने की जज्बा हमारा उत्पन्न हो जाएगी। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, इस वीडियो से हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार 66 बीपीएससी को कैसे हम लोग क्वालिफाई करना है, कैसे पास करना है। ओके, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आ चुका है कि 28 सितंबर यानी कल से 28 सितंबर 2020 से आपका फॉर्म फिलअप होने जा रही है और लास्ट डेट है हमारा, किस डेट को है, 20 अक्टूबर को। अब हम लोग क्या है कि और यहां से एग्जाम का डेट कब है, 27 दिसंबर। तो ध्यान रखिएगा, इसके बीच में आपका टोटल हमारा है कितना डेज है, 90 डेज है। तो इस 90 डेज को किस प्रकार यूज किया जाए, क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में आएगा, हम लोग उसी रणनीति पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा मैंने ये कहा कि एग्जाम क्वालिफाई करना है तो सबसे पहला प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बैंक आपके पास है उसको लेकर बैठ जाइए और ये जानिए कि इस क्वेश्चन में जैसे 65 बीपीएससी में क्वेश्चन कहाँ से इराइज हुआ है, इससे क्या मालूम चलेगा कि हाँ अगला जो हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उस प्रकार हमारा तैयारी भी करना है और उसके ऊपर फोकस करना है, उसके ऊपर टेस्ट प्रैक्टिस करना है। तो ध्यान रखिएगा, आज उसी को चर्चा करने जा रहे हैं। तो अब है कि जैसे आपका है बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस हम लोग, तो इसमें एनालिसिस में क्या है कि आपका है 1 2 3 4 5 यानी हमारा जो 5 आपका है एग्जाम हुआ है, समझ गए, तो इसके 5 लास्ट जो आपका 5 एग्जाम हुआ है उसे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो एक साइड में हम लिखे आपका सब्जेक्ट और ये ईयर लिख दिए हैं कि कब है। होता है क्या है कि 65 बीपीएससी जो है इसमें ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से आया हुआ, तो इससे क्या मालूम चलेगा, क्या इस टॉपिक पर हमको फोकस करना है। अब है कि जैसे मान लीजिए आपका है हिस्ट्री में क्या है 34, ध्यान रखिएगा जो भी एग्जाम देखोगे इसमें 30+ आपका क्वेश्चन है। तो अब आपका क्या है कि हम देख रहे हैं कि आपको क्या है 34 क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हिस्ट्री में हम लोग को फोकस करना है। तो यहाँ पर क्या है कि देखो मान लीजिए आपका पीटी में कितना क्वेश्चन है, 150, आप टारगेट कितना बनाते हो, 110 का बनाते हो। ये जब टारगेट बना रहे तो इस टारगेट को फुलफिल करना है। तो इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए सब्जेक्ट कौन सा हो गया, एक हिस्ट्री हो गया। तो देखिए प्रत्येक साल आपका कितना क्वेश्चन है, 30+ है, तो क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब होता है कि अब हिस्ट्री में भी क्या है, हिस्ट्री में भी 3 पार्ट हो गया, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। तो एंशिएंट मेडाइवल ओनली फॉर क्लास 11 एंड 12 का स्टडी करो, ये आपके लिए काफ़ी रहेगा। लेकिन फोकस कहाँ करना, मॉडर्न हिस्ट्री पर। और मॉडर्न हिस्ट्री जो रहेगा इससे किससे रिलेटेड करोगे, बिहार से, तभी ये क्वेश्चन आप क्रैक कर पाओगे। अब इसके बाद क्या रहेगा, पॉलिटी। देखिए धीरे धीरे क्या है कि 56 to 59 जो बीपीएससी है इसमें पॉलिटी से कितना क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। धीरे धीरे ये क्या है, इंक्रीज करते जा रहा है। यानी लास्ट एग्जाम में जो आपका है 65 बीपीएससी हुआ उसमें कितना क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। तो क्या ये कम है, हमको क्या इसको हमारा ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। और पॉलिटी एक ऐसा है कि साल भर में 1 ईयर में जो चेंजिंग हुआ उसको लेकर स्टडी कर जा, आर्टिकल्स को स्टडी, शेड्यूल को स्टडी कर जा। उतना पॉलिटिकल साइंस में उतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं है यदि पीटी केवल क्लियर करना है तो। ओके, अब हमारा क्या है, करेंट अफेयर्स प्लस क्या हो गया, बिहार। तो अब यहीं पर तो प्रॉब्लम होगा आपका। सबसे क्या, करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स आपका है ओनली फॉर आपका कितने ईयर्स का, 1 ईयर्स का स्टडी करना। यानी जनवरी से स्टार्ट करो
और दिसंबर तक, यानी 2020 में जो करेंट अफेयर्स में आप उसको स्टडी करो। ओके, और देखिए करेंट अफेयर्स ऑफ बिहार, अब यहां से आपका देख रहे हो ये 40 प्लस है। अब ये क्या आपके लिए यहां पर ये आपका दो, देखिए हिस्ट्री में 30 प्लस है, करेंट अफेयर्स बिहार 40 प्लस है, और दोनों मिलाकर 70 प्लस हो गया। तो हमारा ये कहा जा सकता है 50% दो, 50% टोटल जितने भी क्वेश्चन है 150 है, 70 प्लस क्वेश्चन तो ये दो सब्जेक्ट से आ रहा है। तो क्यों नहीं इसको स्टडी करें, क्यों नहीं इसको फोकस करें। अब क्या है कि जैसे आप इतना स्टडी करते हो, ध्यान रखिएगा, जैसे अब एक यहां पर आ रहा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 13 13 30 यानी कितना है 13 प्लस यहां से ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी भी के दो भाग में, एक क्या होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। तो बीपीएससी में क्या है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी इग्नोर करना है और फोकस भी किस पर करना है, इंडियन ज्योग्राफी अब प्लस मैप। क्योंकि लास्ट आप देखे थे 4 से 5 क्वेश्चन जो मैपिंग से क्वेश्चन है, कौन सा प्लेस कहाँ है, और उन्हीं ने तो मैपिंग से सबसे अधिक इंपॉर्टेंट कहा है इंडियन ओशियन के आसपास जो भी आइलैंड है, जो प्लेस है, उसके ऊपर फोकस कर लेना है। इंडियन ओशियन हो गया, अरेबियन सी होगा, बे ऑफ बंगाल हो गया, पर्शियन गल्फ हो गया, अड्डान की खाड़ी हो गया, गल्फ ऑफ अड्डान हो गया। ओके, यहाँ पर जैसे चाबहार हो गया, ग्वादर पोर्ट हो गया, इसका पोजीशन क्या है, किस कंट्री में है, कौन सा हमारा वाटर बाउंड्री को टच कर रहा है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब ध्यान रखिएगा, ये चाहोगे ना तो इसको एक सप्ताह में ये पूरा टॉपिक फिनिश कर सकते हो, इंडियन ज्योग्राफी और प्लस मैप। ये इजी है आपका, और फोकस कहाँ है, साइंस टेक्नोलॉजी। साइंस टेक्नोलॉजी में क्या रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायो रहेगा, और उसके साथ सभी को साइंस टेक हो गया। ओके, तो अब यहाँ से आपका है, देखिए हिस्ट्री क्या हो गया, कितना क्वेश्चन है 34 हो गया, ये हो गया आपका 47 हो गया, साइंस हो गया कितना हो गया 20 हो गया। तो टोटल मानकर चलो यहाँ 101 हो गया। ओके, और आपको टारगेट कितना बना रहे हो, 110 प्लस बना रहे हो। तो अब ये मान लीजिए इसमें से आप सॉल्व करते हो तो 90 प्लस आ गया, तो निश्चित कहा जा सकता है कि आपका क्या है, ये पॉजिटिव थिंकिंग है कि चलिए 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं तो 90 प्लस चला गया। इसके आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बनेगा, किसी दूसरे को देखकर कॉन्फिडेंस नहीं बनता है, अपने आप को, अपने वर्क को देखकर कॉन्फिडेंस बनता है। और एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करना सीखो। यदि आप बड़े पोस्ट चाहते हो, एक आम आदमी से खास आदमी बनना चाहते हो, ताकि आपके सोसाइटी में आपको पहचान मिले, सोसाइटी आपके नाम से जाना जाए, तो मात्र 3 मंथ अपना हार्डवर्क डालो और इसके बाद देखिए रिजल्ट मिलेगा। 3 मंथ का मेहनत यानी 90 डेज का जो आपका मेहनत रहेगा, वो हमारा जीवन भर आप फल खाओगे उसको लेकर। ओके, इसलिए ध्यान रखना है कि हमको रिजल्ट लेना है, तो रिजल्ट किस बेसिस से लेना है, कैसे आपको स्टडी करना है। ओके, अब क्या है कि पॉलिटी हमारा 50 यानी मान लीजिए 10 प्लस है, यहाँ पर 10 प्लस है, तो पॉलिटी काफ़ी इजी होता है, आराम से उसको कर जाओगे। तो पॉलिटी में आपको लेकर चलना है। अब आपका प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगा, प्रॉब्लम होगा इकोनॉमिक्स में, प्रॉब्लम होगा मैथ्स में, प्रॉब्लम होगा मिसलेनियस में। अब यही 3 सर, तो निश्चित है कि इकोनॉमिक्स में क्या है कि अधिकतर जो आर्ट्स के स्टूडेंट रहते हैं, निश्चित इकोनॉमिक्स थोड़ा सा वीक रहता है। इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ्स वीक रहता है। इकोनॉमिक्स में आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, उतना डीप नॉलेज की आवश्यकता है, बेसिक नॉलेज कीजिए। ओके, और थोड़ा सा फोकस कीजिए करेंट अफेयर्स पर, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब क्या है कि यहाँ से हम लोग देख लिए कि कौन सा एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन सब्जेक्ट से आया हुआ है, इससे आपको है पढ़ने का आइडिया मिला, स्टडी करने का आइडिया मिला। ध्यान रखिएगा, लेकिन एग्जाम देने जब जाते हो तो अब होता है कि एग्जाम में क्या हमारा एग्जाम को कठिन बना देता है। सब सही है, एग्जाम में तो बैठते हैं। अब एग्जाम बैठने पर नॉलेज के पश्चात भी क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिससे हमारा ट्विस्ट हो जाता है। सबसे पहला है, ये ध्यान रखिएगा, इंडिया का पहला स्टेट है जो 4 ऑप्शन की जगह पर क्या कर दिया, 5 ऑप्शन किया है। और जो 5 ऑप्शन किया है, क्लियर, 2 से 3 साल के अंदर हुआ है। अब यही 5th जो ऑप्शन है,
यही यानी पांचवा जो विकल्प है यही आपको ट्विस्ट बनाती है एग्जाम में। अब कारण क्या है कि हमारा है कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, कि बीपीएससी का फॉर्म निकला, अब उस समय स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। कुछ वैसे स्टूडेंट होते हैं जो हमारा 1 साल 1.5-2 साल से लगे हुए हैं, टारगेट बनाकर चल रहे हैं। इच्छा है कि हमको हमारा सरकारी जॉब लेना है, अफसर बनना है, आईएएस अफसर बनना है। तो क्या 3 मंथ के अंदर आप पढ़ना चाहोगे, एग्जाम निकलेगा, आप चाहोगे कि नहीं 3 मंथ में हम रिजल्ट दे दें? पॉसिबल है? नहीं है। 90 डेज उनके लिए है जो पहले से स्टडी कर रहे हैं, पहले से इसका तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो अब क्या है कि सब कोई चाहते हैं कि नहीं, सब कोई ख्वाब देखते हैं क्या कि हम अफसर बन जाए। ख्वाब तो देखना है, लेकिन ख्वाब को हकीकत में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है। हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए आपको हार्ड वर्क चाहिए कि नहीं चाहिए। इसीलिए ख्वाब मत देखो, ख्वाब को हकीकत में कन्वर्ट करो, ये ध्यान रखना। तो अब हम लोग चलते हैं कि जैसे 5 विकल्प है, 5वां जो विकल्प है जो पहले से स्टडी कर ले उसके तो इजी है। कारण क्या है, जब तक किसी भी टॉपिक का आप एनालिसिस का स्टडी नहीं करोगे, डिस्क्राइब करके स्टडी नहीं करोगे, वन लाइनर को छोड़कर चलोगे, वन लाइनर रट लेते हैं और एग्जाम में बैठ जाते हैं, नहीं, बल्कि हर सब्जेक्ट में आपको स्टडी परफेक्ट चाहिए। अब क्या है, जिसके लिए परफेक्ट स्टडी की है, 5th विकल्प है, उसके लिए तो इजी है। अब जानते हो कि बीपीएससी में तो निगेटिव नहीं है, तो बीपीएससी में निगेटिव नहीं है, लेकिन निगेटिव के जगह पर हमारा एक है 5th ऑप्शन है, जो यही आपको डिफिकल्ट कर देता है। और इसके बाद क्या है, हिस्ट्री में बिहार का जो क्वेश्चन आ जा रहा है। अब मॉडर्न एक ऐसा हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री स्टडी करो आप, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ बिहार का भी हिस्ट्री इंक्लूडिंग कर दो। जैसे 1857 आप इंडिया लेवल पर पढ़ते हो कि हमारा रेवोल्यूशन ऑफ 1857 1857 की क्रांति में, तो अब वो भी देखो कि बिहार का रोल क्या था। बिहार में जैसे आपका है हमारा है जगदीश बाबू, ओके, उनका रोल क्या था, सभी चीज़ का हमारे जितने भी छोटे छोटे बिहार के नेता हैं उसके ऊपर आप फोकस से स्टडी करो, कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस प्रकार ये इस आंदोलन को चला। ओके, अब केवल ये चाहोगे कि इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न पढ़कर निकल जाए, नहीं, तब तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपका। इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो तो बिहार में जरूर इंक्लूडिंग कर जाओ। और इसके बाद हमारा होता है कि मैथ्स और सीए का जो होता है इसका नेचर कोई फिक्स ही नहीं है। कभी मैथ्स में काफ़ी इजी क्वेश्चन आ जा रहा है, कभी मैथ्स में काफ़ी डिफिकल्ट आ जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, हर टॉपिक को ये चाहोगे कि सबको कंप्लीट कर गए, सब में हम 100% आपका है स्कोर कर जाएं, क्या पॉसिबल है? कुछ टॉपिक तो आपका, कुछ सब्जेक्ट तो इग्नोर करना ही पड़ेगा। तो इग्नोर क्या कर सकते हो? मैथ्स। मैथ्स के ऊपर मानो आपका लक साथ दिया, उसमें निगेटिव नहीं है, आप आइडिया लेकर हमारा उसमें टिक करते चले जाओ तो सही हो गया, सही हो गया। लेकिन हाँ, आपको रिजल्ट लेना है तो कौन सा, हिस्ट्री पर फोकस करना है, आपको पॉलिटी पर, करेंट अफेयर्स पर, ज्योग्राफी और साइंस, इतना ही टॉपिक को लेकर चलो। देखिए आप क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और एग्जाम में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ तो देख लिए। और करेंट अफेयर्स में क्या होता है, करेंट अफेयर्स में आप है 1 साल का, मात्र 1 साल का स्टडी कीजिए। करेंट, इंडियन करेंट या नेशनल प्लस इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स प्लस बिहार करेंट अफेयर्स, उसको मिक्सअप स्टडी कर जाओ। और इसमें है बिहार में लास्ट आपका है 65 बीपीएससी में डाटा काफ़ी आया हुआ था, इसीलिए डाटा को भी लेकर चलना। ओके, अब होता है कि जैसे अब है 65 बीपीएससी में हो गया, तो हम कह रहे हैं, आपको बार बार बता रहे हैं कि आपका है 110 प्लस लाना है। तो देखिए ये 65 कट ऑफ है, इस कट ऑफ में आपको जनरल का कितना था, मेल में 97 था, और आपका यहां पर फीमेल के लिए 91 था। निश्चित है मैक्सिमम आपका स्कोर जा सकता है 105 तक जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ओके, और SC ST का कितना है 87, और यहां पर फीमेल के लिए 79। तो हम लोग को यही टारगेट लेकर चलोगे ना, तभी एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा। अब होता है कि 90 डेज में स्टडी कैसे करें। जब हम लोग स्टडी की बातें करते हैं ना, देखिए क्या है, एक टाइम टेबल हम आपको बता दे रहे हैं कि किस टाइम टेबल के आधार पर आपको स्टडी करना है।
पहला आपका है प्राइमरी, जिसको मेजर कहते हैं, मेजर सब्जेक्ट में हिस्ट्री हो गया, और क्या हो गया, साइंस हो गया, ओके, करेंट अफेयर्स हो गया, इतना 3 को लेकर चलते हैं। और इसके बाद आपका क्या हो गया, पॉलिटी हो गया, अब पॉलिटी के बाद क्या हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इतना मेजर सब्जेक्ट हो गया आपका। अब होता है कि देखिए आपका क्या है, 90 डेज समय है, यानी मान कर चलो ये 1 डेज में, एक दिन में 24 आवर्स होता है। आपको स्टडी कितना करना है, 24 आवर में से आप 8 घंटे स्टडी डालते हो, टाइम टेबल मानकर चलो 8 घंटा आप स्टडी करते हो, ओके। अब होता है कि इस 8 घंटे मान लीजिए तो 90, यानी 90 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो गया, 720 आवर हो गया। अब 720 घंटा पढ़ना है, ऐसे ही मत सोचो कि 3 मंथ है, ये सोचो कि मात्र 720 घंटा है, 720 आवर है। तो अब इसको यूज तो करना है, तो यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब मान लीजिए एक मॉर्निंग का समय हो गया, एक आफ्टरनून हो गया, ओके, और एक हो गया इवनिंग हो गया, एक नाइट हो गया। इस पूरे दिन को हम लोग कितने पार्ट में, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और सभी को हमारा कितने 2 आवर्स लेकर चलते हैं, तो ये 8 घंटा हो गया। ये नहीं कि लगातार 5 घंटा पढ़ रहे हो तो मालूम क्या चलेगा, पढ़ रहे हो जैसे ही उठोगे फिर आपका जहाँ थे वहीं चलेगा। पढ़ना है, रिवीजन करना है, और इतना स्टडी करना है जिससे मेरे माइंड में बैठ जाए, ओके। अब इस 2 आवर्स को अब क्या करना है, सबसे पहला मॉर्निंग जो आपके लिए बेस्ट होता है, जो तुरंत माइंड में चला जाता है, सबसे पहला आपका क्या लेकर बैठो, हिस्ट्री। ध्यान करें, हिस्ट्री में 1 आवर डालो आप। हिस्ट्री के बाद क्या लेकर चलोगे आप, कि करेंट अफेयर्स 1 आवर करो यहाँ। तो ये 2 घंटा जरूरी है आपको, कि ये रूटीन में डालो कि 2 घंटा हम लोग को हिस्ट्री और करेंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है, ओके। अब ये आफ्टरनून एक ऐसा समय है, अब यहाँ से सबसे पहला क्या करो, यहाँ पर एक निश्चित है कि प्रैक्टिस यानी टेस्ट, ओके, टेस्ट और यहाँ रिवीजन हो गया। टेस्ट भी देना है और क्या करना है, रिवीजन भी करना है। यानी ये जो पढ़े हो आधा टेस्ट के लिए 1 आवर 130 मिनट्स और 1 घंटा लगभग आपको मान के चलो 90 मिनट्स रखो टेस्ट के लिए, ओके। और ये 1 आवर 1.5 रखो किसके लिए, तो आपका रिवीजन के लिए। अब होता है कि ये इवनिंग में जो बैठते हो तो इवनिंग में क्या क्या का स्टडी करना, ध्यान रखना। अब यहां से आपका आ रहा है क्या, साइंस हो गया, और साइंस ये कितने 1 आवर के लिए, और साइंस के साथ साथ यहां पर आप डालो पॉलिटी, ये हो गया पॉलिटी। अब यहां देख रहे हो ना, तो अब सभी सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हो। ऐसे क्या होता है, बिना रूटीन बनाए स्टडी करोगे तो हिस्ट्री उठाए 4 दिन तक हिस्ट्री पढ़ रहे हो, अब धीरे धीरे क्या होगा, दूसरा सब्जेक्ट क्या होता है, वीक होता चला जाएगा। उस सब्जेक्ट से आपको जो कॉन्फिडेंस बनाओ तो समाप्त हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से नाइट में हम लोग लेकर चलते हैं, तो नाइट में अब फिर से यहाँ पर हिस्ट्री, ध्यान रखना हिस्ट्री हो गया। अब यहाँ से आपका है फिर से आप क्या करो, टेस्ट प्रैक्टिस करो, टेस्ट और रिवीजन हो जाएगा, ओके। तो देखिए इस 8 आवर्स को कैसे यूज करना है ये हम बताएं इस वीडियो से। अब होता है कि जब आप यहां पर स्टडी करते हो तो ध्यान रखना है कि सबसे पहला है टॉपिक्स। कारण क्या है, क्योंकि आप हिस्ट्री में तो काफी लेकर चल रहे हो, लेकिन अब देखना है कि जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है मैक्सिमम किस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपके लिए वहाँ एनालिसिस आपको करना है। कब, जब अपने क्वेश्चंस बैंक सामने लेकर बैठे हुए तब। और ध्यान रखना मेरा एक ही हमारा उत्तरदायित्व है, मैं एक मार्गदर्शक के रूप में काम करूं, एग्जाम में आपको बैठना है। मैं ये चाहता हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्लियर कर जाओ। कारण क्या है कि आप एक ऐसे स्टूडेंट बनकर रह जाओगे नहीं तो कि अगला सोसाइटी ये आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा, और सोसाइटी में अपने आप को एक सही में सोसाइटी का उत्तरदायित्व बनना चाहते हो, अपना महत्व को समझो कि मेरा इंपॉर्टेंस क्या है, इस अर्थ के ऊपर मेरा जन्म हुआ है, तो
क्या सिर्फ खाने और पीने के लिए हुआ है? क्या आप अपनी पहचान नहीं बनाना चाहते हो? तो बिना रणनीति का आप अपनी पहचान बना पाओगे? बिना टारगेट का? पहले टारगेट फिक्स करो, हमको क्या करना है, इसके बाद टाइम टेबल फिक्स करो। और देखिए कुछ ऐसे भी हमारे हैं क्लास में, जैसे ऑफलाइन क्लासेस होता है, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी बीपीएससी क्रैक किए हुए हैं। बिहार दरोगा तो कई स्टूडेंट निकाले हुए हैं। जब झारखंड का जो हमारा झारखंड एएसआई का एग्जाम हुआ था, 28 कैंडिडेट यहां से सिलेक्शन गया है। कारण क्या है कि मैं उसी तरह से स्टडी करवाता हूं जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। ये नहीं कि हम सिलेबस कंप्लीट कर दिए, आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, तो फिर जहां थे वहीं चले जाओगे। ओके, तो अब यहां से देख लिए कि कैसे कैसे आपको स्टडी करना है। ओके, अब क्या होता है, सबसे पहला यह ध्यान रखना है कि हमको, मेरे पास कितना आइडिया है, हर सब्जेक्ट में कितना आइडिया है, मेरा कौन सा वीक सब्जेक्ट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसको आइडेंटिफाई आपको करना है। और ये ध्यान रखिए कि मेरा जो ये वीडियो क्लिप के माध्यम से मैं ये जानकारी दे रहा हूं, आप इस आधार पर चलोगे तो 100% आपका एग्जाम क्लियर होगा। ओके, अब यहां से मैं लास्ट बार में एक बार कहने जा रहा हूं, देखिए इस वीडियो क्लिप को, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। निश्चित है इस बीपीएससी को लेकर एक एक पॉइंट को लेकर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और ये वादा आपसे रहा, एग्ज़ाम के पहले नवंबर तक टोटल वीडियो हमारा हर सब्जेक्ट का आपको बनाकर डालेंगे, और इस तरह से वीडियो डालेंगे कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। चलिए, ओके, थैंक्स, बाय बाय।